बहुत ही बड़ी खबर और इसके अंदर बहुत सारे संकेत और संदेश छिपे हुए हैं। जो 115 उम्मीदवार बतौर विधायक चुनकर आए हैं बीजेपी के, उनमें 7 दरअसल सांसद उतारे थे, लेकिन 4 ही जीत पाए 115 में। अब जो ये 4 सांसद हैं, दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बाबा बालकनाथ और किरोड़ी लाल मीणा, अब ये सांसद नहीं विधायक ही रहेंगे। तो विधायक रहने का मतलब क्या? इन 4 में से कोई संभावित मुख्यमंत्री भी हो सकता है। और इस सवाल का मुझसे भी बेहतर और किसी से भी बेहतर जवाब देने के लिए बाल मुकुंद आचार्य जयपुर से, यहाँ की हवा महल सीट से नए नवेले विधायक चुने गए हैं बीजेपी की तरफ से। तो आचार्य जी, भगवा की एंट्री राजनीति में हो गई थी, हमने कमंडल की राजनीति वो 90 के दशक से बात की, पर अब आचार्य और योगी मुख्यमंत्री बनना शुरू तो हो गए उत्तर प्रदेश में। ये जो गद्दी है राजस्थान की, बाबा बालकनाथ बैठ सकते हैं, वो अब विधायक ही रहेंगे। ये फैसला मैं कैसे कर सकता हूँ? संकेत क्या कहते हैं? आप सुनिए, हमारा भाजपा विराट परिवार है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा परिवार है। और भारतीय जनता पार्टी किसी मम्मी बेटे की, किसी जीजी जियाजी की नहीं है। ये संपूर्ण एक बहुत बड़ा परिवार है। और यहाँ चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, मंदिर की सेवा और गौ सेवा करने वाला विधायक बन सकता है। तो भाजपा परिवार में और मुख्यमंत्री भी बन सकता है, बना है। शीर्ष नेतृत्व और भाजपा के हमारे समस्त कार्यकर्ता वो सब मिलके आपस में तय करते हैं, विचार करते हैं, उसके बाद ये तय होता है। तो इसलिए ये कहा नहीं जा सकता कि यहाँ पर कौन बैठेगा। हम तो जो बने हैं उसमें प्रसन्न हैं और उसी में रहते हुए अच्छा सा काम करना चाहते हैं। जो बनेगा उसके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं और उनके सहयोग लेकर, सहयोग देकर हम राजस्थान का विकास करेंगे। पर इसमें हिंदुत्व का जो पुट है, और वो पुट फिर से बढ़ता दिखा है। बीजेपी इज नेवर बीन अपोलोजेटिक अबाउट द हिंदुत्व कार्ड आचार्य जी। तो हिंदुत्व कार्ड और मजबूती से सामने पेश किया जा सकता है क्या? इस बार राजस्थान में हिंदुत्व कार्ड खेला गया है, ये अगर मैं कहूँ गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जी का जो विजन है, सबको विश्वास जीत के सबका विकास करना, सबको साथ लेके चलना है, उसी पे भाजपा परिवार संपूर्ण भारत में काम कर रहा है। हम लोग भी उसी विचार को लेके काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा कोई वो नहीं है कि ये सनातन को, धर्म को लेकर करने का तात्पर्य है कि हमारे यहाँ से प्रारंभ है वसुदैव कुटुंब, यानी संपूर्ण परिवार, ये माँ वसुंधरा का परिवार, वसुदैव कुटुंब भगवान नारायण का परिवार है। पूरी दुनिया को हम लोग अपना परिवार मानते हैं और यहीं से ये प्रारंभ है कि यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना, यानी पूरी दुनिया की सुख की कामना हम ही करते हैं। तो हमारे यहाँ तो कतई भेदभाव नहीं है। हम तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। भव्य राम मंदिर सबके सामने होगा, भगवान मंदिर में विराजमान पाए जाएंगे। और 2 योगी, 2 अलग अलग राज्य, एक क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, एक जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा। थोड़ा सा गणित कहीं ना कहीं जुड़ रहा है। मुझे अभी तक इस बारे में कोई जानकारी मिली नहीं। आपने प्रथम चर्चा की है, अब मैं भी चर्चा की है, तो मैं पता करता हूँ, आपको पता चला है तो। बाकी मैंने कहा जो बनेगा, जिसका सहयोग हमें हमारे साथ रहेगा, हमारा सहयोग उनके साथ रहेगा और हम मिलकर और इस क्षेत्र का विकास करेंगे। जो बनेगा वो कमल का फूल के माध्यम से बनेगा, कमल के फूल के परिवार बनेगा, भाजपा का परिवार का बनेगा, तो सहर्ष स्वीकार रहेगा। और यहाँ पर एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। इस घंटे हम बात कर रहे हैं मोदी मैजिक की, कि मोदी का करिश्मा चला क्या? बीजेपी ने रणनीति बदली, अपने शत्रपों का चेहरा बतौर मुख्यमंत्री पेश नहीं किया। सामूहिक नेतृत्व, संगठन की भी ताकत, हिंदुत्व का पुट भी दिखा है। लेकिन विपक्षी दल पहले ये भी कहते थे कि भाई प्रधानमंत्री मोदी का जादू लोकसभा में चलता है, 14 में चला, 19 में चला, राज्यों में नहीं चलता जी। अरविंद केजरीवाल जीत गए दिल्ली, पंजाब भी जीत गए, ममता पश्चिम बंगाल जीत गई, कर्नाटक, हिमाचल जीत गई कांग्रेस, कि भाई विधानसभा में वो जादू नहीं चलता है। पर यहाँ पर तीनों हिंदी पट्टी के राज्यों में जीत, और वो भी सामूहिक नेतृत्व की अगुवाई प्रधानमंत्री मोदी जो कर रहे थे, उन्होंने बता दिया कि एक अकेला सब पर भारी। हमारे इस भाजपा परिवार के सबके लोकप्रिय हैं। भारत ही न्यू अपितु विदेशों में भी उनके किस प्रकार से फैन है आपको पता है।
G20 हुआ तो कोई पाँव छू रहा था, कोई हाथ चूम रहा था, कोई सेल्फी ले रहा था, कोई ऑटोग्राफ मांग रहा था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो सबके चहेते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिना भेदभाव के सबके लिए काम कर रहे हैं। उसका जीता जागता प्रमाण है भी 3 तलाक, और कश्मीर में जो शांति हुई है, पत्थरबाज गायब हो गए हैं, शिक्षा बढ़ गई, शिक्षा के क्षेत्र में युवा काम कर रहा है। पर संगठन भी तो है, संगठन की मजबूती को आप नकारेंगे? नहीं, संगठन भाजपा सब में मिलकर सामूहिक रूप से राष्ट्रवाद पर इस देश में काम कर रही है। और राम मंदिर की आपने कही, तो भारत में ही अगर राम मंदिर नहीं बनेगा तो कराची की बात करेंगे? राम मंदिर बनना ही ये हिंदुत्व का ये ध्रुवीकरण यही आता है। नहीं। राजस्थान पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, राम मंदिर यहाँ नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? बनना ही नहीं चाहिए यहाँ पर। पाकिस्तान क्यों? अच्छा, एक अब आपको फिर जाना है, किससे मिलने जा रहे हैं? वसुंधरा से मिलेंगे, बाबा बालकनाथ, किससे मिलने जा रहे हैं? मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के यहाँ शादी ब्याह सगाइयों के आयोजन चल रहे हैं, और मुझे उसी से संबंधित लोगों से मिलना है। और मैं प्रातः अपने प्रतिदिन भगवान की आराधना के बाद मेरे देवतुल्य मतदाताओं से रोज उनके बीच रहता हूँ, उनसे मिलता हूँ। और मेरे लिए सर्वोपरि जो पद है, नेताओं से भी तो मिलना होता है। अभी हुआ। अभी किससे मिलने जा रहे हैं? अभी मैं, हमारे क्षेत्र के एक देवता है जिनके यहाँ एक कार्यकर्ता का उत्सव है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।